नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ दूसरा वारिस कौन, इस पाठ का स्वाध्याय। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता ही होगा कि हम लोग ने ये पाठ पढ़ के लिया है और आपको वो वीडियो देखना है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके आप उसमें देख सकते हैं। तो वीडियो की लिंक मैं नीचे दे दूँगा। ओके, तो चलिए वक्त न गवाए और स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करें। सूचना के अनुसार कृतियाँ करें। प्रश्न पहला, उत्तर लिखो। उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या क्या किया। तो देखिए, पहली ने फेंक दिया गेहूं को, दूसरी ने सहेज कर रखा, तीसरी ने बो दिए और चौथी ने भुनवा कर खा लिए। फिर से देखते हैं, पहली ने गेहूं फेंक दिए, दूसरी ने सहेज कर रखे, तीसरी ने बो दिए और चौथी ने भुनवा कर खा लिए। ओके, अभी प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा क्या है? उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखें। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। तो देखिए, पहले हम लोग ये पढ़ के लेते हैं। पहला, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। दूसरा, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। तीसरा, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। चौथा, अंत में उसे एक उपाय सूझा। तो दोस्तों देखिए, इसका घटनाक्रम कैसे सरल होगा। तो देखिए, पहला आएगा चौथा ऑप्शन, जो अंत में उसे एक उपाय सूझा। दूसरा ऑप्शन आएगा सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। और तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। और चौथा ऑप्शन आएगा राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो ये थे इसका उत्तर। ओके, तो अभी प्रश्न तीसरा देखते हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। प्रश्न पहला, जरूर इसके पीछे कोई टिम्ब टिम्ब होगा। उद्देश्य, हेतु, मकसद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा मकसद। ओके, तो प्रश्न दूसरा है, 100 में से उन्हें टिम्ब टिम्ब खा गई। भिगोकर, भुनवाकर या पकाकर। तो इसका उत्तर होगा भुनवाकर। प्रश्न तीसरा, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची टिम्ब टिम्ब हो। रानी, युवरानी या उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तर है उत्तराधिकारी हो। प्रश्न चौथा क्या है? इसे तुम अपने पास रखो। टिम्ब टिम्ब साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4 साल बाद, 7 साल बाद या 5 साल बाद। तो इसका उत्तर है 5 साल बाद। ओके, तो अभी प्रश्न चौथा देखते हैं। परिणाम लिखो। परिणाम लिखो। प्रश्न पहला, गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। तो उसका उत्तर ऐसा है कि अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, 100 दानों के लाखों लाख दानों वाली फसल तैयार हुई। उसका उत्तर है अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले, 100 दानों के लाखों लाख दानों वाली फसल तैयार हो गई। प्रश्न दूसरा, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। क्या परिणाम हुआ? राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा प्रश्न, दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम। दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हुआ? तो दाने सड़ गए। दाने सड़ गए। प्रश्न चौथा, पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उसने सच्ची बात सामने ला दी। उसका परिणाम क्या हुआ? सच्ची बात सामने आ गई। ओके, तो अभी देखते हैं, आगे जाते हैं हम लोग। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखें। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों में से ढूंढकर लिखें। ओके, तो अभी इसका हम लोग कैसे करेंगे? मतलब वर्गीकरण। वाक्य लिखेंगे रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ओके, तो इसके 2 भाग होंगे जो मैंने आपको बताए। ओके, उसमें आएगा सरल वाक्य
दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ओके, अभी हम लोग पहला सरल वाक्य देख लेते हैं। सरल वाक्य में क्या उदाहरण है कि एक राजा था, एक राजा था। दूसरा आएगा उसकी 4 बेटियां थी, उसकी 4 बेटियां थी। और तीसरा वाक्य आप ढूंढ के लिखिए या मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि तीसरा वाक्य क्या होगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब क्या कि 2 वाक्यों का मिला हुआ रूप, उसे संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो उसका उत्तर कैसे आएगा, उसके एग्जाम्पल है ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधा मुंबई के कोने के लिए निकल गए। ओके, अभी दूसरा वाक्य आएगा कि समय पर हम लोग पहुँचे, नहीं तो परीक्षा के लिए देरी हो जाती। अभी तीसरा वाक्य आप मुझे ढूंढकर बताइए। ओके, अभी मिश्र वाक्य देखते हैं। पहला उदाहरण है, मैंने देखा कि मेरी बहन के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ तौर पे दिख रहे हैं, साफ तौर से दिख रहे हैं। दूसरा आएगा कि यह बात बहुत अजीब थी कि प्रणेश ने अपना पेपर खाली ही छोड़ दिया, प्रणेश ने अपना पेपर खाली ही छोड़ दिया। ओके, अभी तीसरा वाक्य आप मुझे ढूंढकर बताइए। चलो आगे देखते हैं। उपयोजित लेखन, अपने मित्र सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र लिखो। तो ये पत्र आपको लिखना है, जिसमें क्या आपको लिखना है कि अपने सहेली को दीपावली की छुट्टियों में अपने घर निमंत्रित करने वाला पत्र आपको लिखना है। ओके, और नीचे है मैंने समझा, मतलब इस पाठ में, इस स्वाध्याय में आपने क्या समझा ये आपको लिखना है। ओके, अभी स्वयं अध्ययन में दिखाया है कि बीरबल की बौद्धिक चतुराई की कहानी के मुद्दों का फोल्डर बनाकर कहानी प्रस्तुत करें। ओके, तो बीरबल आपको पता नहीं होगा, अकबर बीरबल, तो आप कहानियाँ भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, जिससे आपको बोध हो जाएगा कि बीरबल कौन है और उनकी बुद्धिमत्ता कितनी विशेष थी और कितने वो प्रभावशाली व्यक्तिमत्व थे, तो वो आपको पता चलेगा। ओके, तो दोस्तों आपको ये पाठ का स्वाध्याय कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। चैनल में नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। बाजू की बेल आइकॉन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे नए नए पाठ लेके और उनका स्वाध्याय लेके अपने YouTube चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए।